श्री करौली शंकर महादेव की जय। बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे थे और काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, दरबार के खिलाफ प्रचार चल रहा है मीडिया का, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बात की जा रही है कि एक लड़की के अंदर प्राण कैसे स्थानांतरित किए जा सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये प्रश्न वो कथावाचक, वो वैष्णव संप्रदाय के संत महात्मा पूछ रहे हैं जिन्होंने पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वो मीडिया, वो न्यूज़ वाले ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो पूरे विश्व को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट करा रहे थे। एक दोगलापंथी की हद होती है जो तुम लोगों ने पार कर दी है। कैसे? जब एक पत्थर की मूर्ति जो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, खुद से खा नहीं सकती, पहन नहीं सकती, नहा नहीं सकती, उसमें तुम क्लेम करते हो कि तुम वैदिक मंत्रों, अनुष्ठान, हवन इत्यादि के द्वारा उसमें प्राण स्थानांतरित कर रहे हो। और किसके प्राण? साक्षात भगवान राम के, ईश्वर के, नारायण के प्राण उसमें ट्रांसफर करने की तुम बात कर रहे हो वैदिक मंत्रों के द्वारा। इतनी हिम्मत है सब में कि तुम ईश्वर के प्राण एक मूर्ति के अंदर डाल सकते हो। पर अगर श्री करौली शंकर महादेव एक लड़की के अंदर उसकी माँ से प्राण स्थानांतरित कर देते हैं, वो भी किस तरह? उसी वैदिक अनुष्ठान, हवन इत्यादि के द्वारा, उसी वैदिक रीति के द्वारा अगर वो प्राण स्थानांतरित कर देते हैं तो ये कैसे हो गया? तो ये ढोंग हो गया और ये पाखंड हो गया। तो आप सब मीडिया वालों से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप राम मंदिर की प्रतिष्ठा का प्रोग्राम लाइव सबको दिखा रहे थे तो क्या वो पाखंड था क्या? तब ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया कि मूर्ति के अंदर प्राण कैसे आ सकते हैं? गुरु नानक साहब ने कहा, पत्थर पूजे ना किछ ए बोले, ना किछ ए दे, फोकट करम निष्फल है सेव। कि पत्थर को पूजता है मनुष्य, ना वो पत्थर कुछ देता है, ना बोलता है, ना कुछ करता है, उसकी सेवा भी निष्फल है। उसके बावजूद ये सब कुछ किया जाता है क्योंकि सबकी अपनी आस्था, अपना विश्वास है। अब जब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दरबार आपको दे रहा है कि किस तरह से प्राण जाते हैं, ट्रांसफर होते, तो आप लोग उसको नकार देते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर तो शंकराचार्य जी की भी कहानी झूठी होगी जब उन्होंने अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में स्थानांतरित कर दिया था। क्योंकि जब आप प्राण को ही नहीं मान रहे कि प्राण जा सकते हैं दूसरे के शरीर में, तो जीवन और आत्मा की तो बात ही नहीं है ना। फिर तो जा ही नहीं सकती। 5 तरह के प्राण हमारे शरीर को जीवित रखते हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ठीक है। जब तक आखिरी शेष प्राण आखिरी वायु जब तक प्राणों की बची होती है, तब तक आयुर्वेद और सनातन धर्म उस व्यक्ति को मृत नहीं मानता है। इसीलिए मरने के बाद भी सूर्यास्त तक इंतजार किया जाता है कि अभी इसके प्राण पूर्ण रूप से क्षय नहीं हुए हैं, अभी इसका शरीर जीवित ही है, यदि इसको जलाएंगे तो इसको कष्ट होगा। इसलिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, तुरंत नहीं जलाया जाता। और शंकराचार्य जी ने भी जब परकाया प्रवेश किया था तो उन्होंने आखिरी वायु, प्राण वायु अपने शरीर में छोड़ रखी थी, ताकि जब मैं पुनः अपने शरीर में लौटूं तो वह शरीर जिंदा रहे, पोषित रहे। तो कह दो फिर शंकराचार्य जी की कहानी झूठी है, नहीं किया परकाया प्रवेश उन्होंने, फिर इसको भी मानना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। भगवा वस्त्र पहन के, बड़ी दाढ़ियां बना के, बड़े लंबे बाल लेके गद्दियों पर बैठकर कुछ भी आप लोग बोलते हो। एक आम व्यक्ति जो अपना निजी जीवन जीता है, जो अपना कारोबार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर है, उससे उम्मीद की जा सकती है ऐसे प्रश्न की, क्योंकि उसे स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है। पर आप लोग जो सारा दिन कथाएं बाँचते हैं, दूसरों को पंडित बन के समझाते हैं कि भागवत में ऐसा लिखा है, शिव पुराण में वैसा लिखा है, आप जैसे लोग ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं कि प्राण कैसे हवा से आ जाते हैं। तो प्राण कहाँ से आते हैं? और अब मैं आपसे पूछता हूँ, फिर कहाँ से आते हैं प्राण, बताओ। प्राणायाम कैसे किया जाता है? सांस ही तो ली जाती है, उसी से तो प्राणों का आयाम होता है। प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाया जाता है मनुष्य के शरीर में? प्राणायाम करके। तो वो कहाँ से आते हैं? हवा से ही आते हैं मेरे ख्याल से। आप पूछते हैं हवा से कैसे प्राण आ सकते हैं? इतने मूर्ख हैं क्या आप कि आपको ये भी नहीं पता कि प्राण कहाँ से आते हैं? तो
थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। जिन भेष को जिसको धारण किए हुए हो, थोड़ी उसी की गरिमा रख लो। क्या आपको भी नहीं पता कि प्राण स्थानांतरित कैसे होते हैं? तो इसका मतलब आपको ये स्वीकारना चाहिए कि आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई साधना का अनुभव नहीं है, तंत्र का कोई ज्ञान नहीं है, कुछ पता ही नहीं है आपको कि कैसे क्या होता है। फिर अगर इतनी सी बात आपकी बुद्धि में नहीं पड़ती है कि प्राण कैसे स्थानांतरित हो जाते हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जब राम जी की मूर्ति की हुई तब तो आप सभी ने माना कि हाँ, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो गए। तो जब मूर्ति में प्राण आ सकते हैं तो जीवित व्यक्ति जिसमें प्राण रहते ही हैं उसमें प्राण क्यों नहीं आ सकते? पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उसके बाद आप लोग दरबार पे क्वेश्चन उठाइए और पूछिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके लिए भी आपको आना चाहिए दरबार, सीखना चाहिए। ये विद्या सभी के लिए है, सभी इसको जानें और समझें और समाज को सुधार सकते हैं और समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। हरि हर।